स्वागत है आपका। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस के बारे में, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में जैसे हम देखते हैं तो हमारे पास एक प्राइमरी मेमोरी नाम का भी मेमोरी होता है और सेकेंडरी नाम का मेमोरी भी होता है। यानी हम देखेंगे यहाँ पे वो दोनों भी मौजूद है। यानी इस एक स्ट्रक्चर के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे दो प्रकार के मेमोरीज़ को हम देखते हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज बोल के। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार है वो भी यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम टेरिटरी स्टोरेज बोलते हैं। यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज का ही ये एक हिस्सा है, टेरिटरी स्टोरेज बोल के। अगर से इस एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इस स्ट्रक्चर में सबसे निचले क्रम में आप देखेंगे तो मैग्नेटिक टेप्स बोल के आ रहा है। यानी कि सबसे बड़ा होता है मगर सबसे स्लो होता है। ठीक है, यानी जितना मेमोरी बड़ा उतना उसका एक्सेस टाइम कम। यानी इस तरफ देखेंगे एक्सेस टाइम को हमने मेंशन किया है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टोरेज कैपेसिटी को मेंशन किया है। यानी कि यहाँ पे लार्ज से स्मॉलर बोल के हमने मेंशन किया है। यानी सबसे स्मॉलर कौन सा होगा? रजिस्टर्स होंगे, राइट। उससे थोड़ा बड़ा कैशे होगा और उससे थोड़ा बड़ा मेन मेमोरी होगा, है ना। अगर से सबसे बड़े स्टोरेज की बात करेंगे तो वो मैग्नेटिक टेप्स होते हैं। उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल डिस्क, उसके बाद आता है हार्ड डिस्क ड्राइव बोल के, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। और उसके बाद आता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, और उसके बाद आता है मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी यानी वो नॉन वॉलेटाइल से छोटा मेन मेमोरी, उससे छोटा कैशे मेमोरी, और सबसे छोटा रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे स्टोरेज के अनुसार बड़े से छोटा हमने देखा, जितना बड़ा स्टोरेज उतना वो स्लो काम करेगा। ठीक है ना, उतना तेज गति से वो काम नहीं करेगा, उतना वो बहुत ही निदान गति से बहुत ही स्लो काम करेगा। ठीक है, अगर से रजिस्टर्स और कैशे मेमोरी की बात करेंगे तो प्राइमरी स्टोरेज में आते हैं, और ये इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो बहुत ही तेज होता है, फास्ट होता है। उस कारण से हम देखेंगे तो सबसे ऊपर रजिस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद कैशे मेमोरी आ रहा है और मेन मेमोरी। आप देखेंगे तो यहाँ पे डॉट डॉट लाइन है, डॉट डॉट लाइन के ज़रिए हमने यहाँ पे वोलेटाइल स्टोरेज और नॉन वोलेटाइल बोल के डिवाइड किया है। यानी कि हम नॉन वोलेटाइल मेमोरीज़ में हार्ड डिस्क हो, ऑप्टिकल हो या मैग्नेटिक टेप्स हो, ये सारे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में आते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि इनमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, राइट, परमानेंटली स्टोर रहता है। और जो वोलेटाइल स्टोरेज होते हैं वो टेम्पररी बेसिस के ऊपर रहते हैं। यानी कि जब तक मान लीजिए कि पावर ऑन है आपके कंप्यूटर का, और इस वोलेटाइल स्टोरेज में जो डेटा है वो डेटा मौजूद रहेगा। जैसे ही मान लीजिए कि पावर ऑफ हो गया तो वोलेटाइल स्टोरेज में जो डेटा रहेगा वो आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। मगर नॉन वोलेटाइल में एक बार आपने डेटा को स्टोर कर लिया, पावर ऑफ होने के बावजूद भी, अगर से पावर ऑफ हो गया दोबारा से पावर ऑन होने के बाद, उस पावर ऑन होने के बाद उस डेटा को आप प्राप्त कर सकते हो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल बोल के हमने इन एक मेमोरी को क्लासिफाई किया हुआ है। ओके, तो ये बात हो गई स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के बारे में। अगर से यहाँ पे और एक चित्र में भी मैंने यहाँ पे बताया है कि लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज रिमूव्ड, मतलब किसके कंटेंट? वोलेटाइल स्टोरेज के कंटेंट। ठीक है, रिटेन इट्स कंटेंट इवन व्हेन पावर इज रिमूव्ड, यानी कि पावर जाने के बाद भी इसमें जो कंटेंट रहेंगे
उसको हम क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। रिटेन मतलब पावर आने के बाद उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अभी इस चित्र के ज़रिए समझिए कि पावर ऑफ हो गया यानी कि पावर चला गया तो क्या होगा, इसमें जो डेटा रहता है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो डेटा है वो चला जाएगा, नहीं रहेगा इसमें। जैसे ही पावर ऑन हुआ तो दोबारा से मुझे वो कंटेंट देखने नहीं मिलेंगे जो इस एक वोलेटाइल स्टोरेज में सेव्ड थे। सेव्ड थे का मतलब ये है कि जो मौजूद थे डेटा volatile storage में, whatever the content were there in the volatile storage, so those content you cannot get back, right? जैसे ही पावर आ जाएगा आपको दोबारा से वो कंटेंट नहीं मिलेंगे। ओके, और नॉन वोलेटाइल से तो कोई लेना देना है नहीं, यानी कि पावर ऑफ हो ऑन हो, नंबर ऑफ टाइम ऑफ ऑन हो, ठीक है, जो भी कंटेंट रहेंगे इस एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में वो कंटेंट आप दोबारा से रिटेन कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं पावर आने के बाद। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी थी इस एक ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टोरेज स्ट्रक्चर के बारे में। होप आपको ये स्टोरेज स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे हम मेमोरी को काउंट करते हैं तो मेमोरी को हम लोग बिट और बाइट्स में मेजर करते हैं। सो memory measurement take place with the help of 0 and 1. So 0 is a bit, 1 is also a bit. So we measure the memory in terms of bits. So bits में हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी को मेजर करते हैं। और जब हम बिट्स में मेजर करते हैं तो उसी बिट को हम बाइट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 8 बिट का एक बाइट होता है ना, 8 बिट का एक बाइट होता है। वैसे ही बाइट से किलोबाइट बनता है, उसके बाद मेगाबाइट बनता है, राइट, गीगाबाइट बनता है, टेराबाइट बनता है। तो इस प्रकार से मेमोरी मेजर किया जाता है, यानी कि लार्जेस्ट मेमोरी, यानी कि इसको हम हमेशा क्या करते हैं, जीबी और टीबी में मेजर करते हैं। स्मॉलर की बात करेंगे तो रजिस्टर्स को हम केबी, किलोबाइट में मेजर करते हैं। ठीक है, और जो कैशे होता है वो भी हम किलोबाइट, केबी या एमबी में मेजर कर सकते हैं। आजकल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सारे कंप्यूटर्स के कैशे मेमोरी हम एमबी में मेजर करते हैं। और जो मेमोरी होता है, मेमोरी यानी कि जो रैम वगैरह होता है मेन मेमोरी, वो रैम भी हम लोग क्या करते हैं, जीबी में आजकल मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बेसिक कॉन्सेप्ट था स्टोरेज स्ट्रक्चर के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आईओ स्ट्रक्चर्स के बारे में, यानी ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे के लेक्चर्स में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट्स आपको शुरुआती लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने अगर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।